नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपका होने वाले इंग्लिश के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर सुने। दिस डे चिल्ड्रन डैश नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी इन दिनों जो बच्चे हैं वो बड़ों की आदर नहीं करते। हैव, हैज, हैड, हैविंग, तो ऑप्शन नंबर अ सही, हैव। अगला प्रश्न, विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन साउंड, यानी हमें ध्वनि उच्चारण के अंदर ध्वनि अंतर हमें समझना है। ठीक है। कुल, लुक, सुन, मून, यानी पढ़ने पर किसमें जो ध्वनि हो अलग है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही है, लुक। ठीक है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द माउंटेन्स एट इज मूवमेंट्स, इन, ओवर, बिटवीन, अंडर, तो ऑप्शन नंबर बी, ओवर, यानी द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन एट दिस मूवमेंट, यानी उस समय वो फ्लाइंग है, वो पहाड़ों के ऊपर से जा रही थी या गुजर रही थी। लाली वाज सिटिंग डैश लिटिल डिस्टेंस अवे, द, ए, नॉन, एन, तो ऑप्शन नंबर बी अ सही है, यानी लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी थोड़ी सी डिस्टेंस में, थोड़ी सी दूरी में था। द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द रूफ, बिटवीन, इनटू, इन, ऑन, तो द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ, यानी ऑन द रूफ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। फिल इन द ब्रैकेट टू राइट ऑप्शन, यानी कोष्टक में लिखे हुए सही शब्दों से खाली जगह भरनी है। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज वेंट टू शिमला फ्रॉम हिज हॉलीडे, मेरी जो दादी है वो अपने हमेशा हॉलीडे के समय वो शिमला जाती थी। ठीक है। नया, वाट आर यू डूइंग, नया क्या कर रही हो, नया आप क्या कर रही हो। डज शी गोज टू स्कूल इन हर कार, शी गोज टू स्कूल हर इन हर कार, यानी वो अपनी कार के अंदर विद्यालय जाती है। द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी जो घर है उसका जो कार्य है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, चालू है। ठीक है। ही लॉस्ट हिज वे इन द जंगल, यानी वो अपने रास्ते को जंगल के अंदर भूल गई। ठीक है। ये भूल गया। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आगे दिए गए शब्दों का आपको बहुवचन बनाना। स्टोरी, स्टोरीज, थिंग, थिंग्स, काइट, काइट्स, ट्री, ट्रीज, मेमोरी, मेमोरीज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, फ्रेंड, फ्रेंड्स, पोस्टमैन, पोस्टमैन। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। राइट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी विलोम शब्द बताने हैं जेंडर के अंदर। सन, डॉटर, किंग, क्वीन, वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, अंकल, आंटी, मैन, वुमेन। राइट ए सिंगल वर्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी हमें दिए गए शब्दों के हमें एक सिंगल वर्ड के अंदर उसका उत्तर बताना था। द पर्सन हु लिव्स इन इंडिया, वो पर्सन जो इंडिया के अंदर रहता है उसको इंडियन बोलते हैं। ठीक है। खाली जगह के अंदर इंडियन, आई से इंडियन। द रूम वेयर ए टीचर टीचर्स, वह रूम जिसमें जहाँ टीचर है वो अध्यापक है वो पढ़ाता है उसको क्लासरूम बोलेंगे। खाली जगह सी से शुरुआत में मीनिंग होगी क्लासरूम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, यानी भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है। तो नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज पद्म वीर चक्र, कौन सा, पद्म वीर चक्र, पीवीसी। व्हाट डिड नियाद गिव मिस्टर नाथ वाई, तो निषाद, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई, तो निषाद गेव मिस्टर नाथ ए बार ऑफ चॉकलेट, मिस्टर नाथ इज लीन एंड thin. Appropriance made Nishad thinks that he was starving. ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किताब के प्रश्न आपको याद कर लेना। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, यानी उसने किस तरह कैसे उसने जो हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, यानी उस बिल्ली के लिए उसने दूध कैसे लाया या प्राप्त किया। ठीक है। रवि pretends to be the hungry and gets milk from the kitchen, and while he was talking milk his grandmother catches him. He drinks half of the milk and saves some milk in a coconut shell. He washes the glass himself and puts it back in the kitchen, यानी वो
जैसे कि बहाना बना कर लाया, जैसे कि वो खुद पी रहा है, उस खुद को प्यास लगी हो, खुद भूखा हो, इसलिए वो थोड़ा पीते हुए उसके लिए बचाकर दूध दे लाया और फिर वापस धोकर वापस गिलास को रख दिया अंदर। ठीक है। Where is the Nation War Memorial located and what its significance? National War Memorial is located in New Delhi near the iconic India Gate. It is made as the tribute to the bravest Indian soldiers. ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना। Why did the king want to know answer to three question? यानी राजा के वो तीन प्रश्नों के बारे में पार्ट के बारे में थ्री क्वेश्चन वाला पार्ट में आया। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू थ्री क्वेश्चंस बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू फेल इन द हिज लाइफ इन एनी अफेयर। यानी वो अपने तीन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है, वो कभी अपने जीवन में कभी फेल ना हो सके। राइट 10 सेंटेंस ऑन ए विजिट टू ए फेयर। यानी मेले के भ्रमण के लिए आपको एक 10 वाक्य लिखने, सेंटेंस बनाने। यू आर आशा है आशीष, यू वांट योर टीसी टू गेट फॉर एडमिशन इन अनदर स्कूल। यानी आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को। राइट द स्टोरी ऑन ए लॉयन एंड ए माउस। यानी ए लॉयन एंड ए माउस यानी शेर और चूहे के बारे में जो कहानी है वो आपको लिखनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के लिए 100% वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, धीरे धीरे आपको इसको देख लेना, याद कर लेना, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं उत्तर के साथ लेके आया हूँ और आपको पूरा मैंने बता दिया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस पेपर को रोक रोक के आपको देख लेना है और ऐसे प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।